एक दूसरे के पीठ पे हाथ रखे कंधे पर चल रहे थे सब, और सातों एक जैसे थे, किसी को दिखाई नहीं देता था। चलते चले गए, कंधे पर से हाथ हट गया, अब तो बातें करते हुए जा रहे, तो एकदम अचानक से आवाज हुई। आगे कुआं था, दिखाई दिया नहीं, पहला वाला गिर गया कुएं में। आवाज जैसे ही हुई, बाकी लोग बोले क्या हुआ भैया? तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही आवाज हुई है। उसने मन में विचार किया मैं तो गिर ही गया, मैं क्यों बताऊं कि मैं कुएं में गिर गया, तुम बताओ। उसने नहीं बताया, एक एक करके सब गिर गए। ऐसे ही संसार का नियम है, वहां राजा जितने बैठे हैं वो इकट्ठे तो हैं, एक नहीं है। हम लोग इकट्ठे होकर आते हैं कथा में, कोई कहीं से आता, कोई कहीं से आता है। कथा का ये प्रभाव है कि हम इकट्ठे होकर आते हैं, एक होकर जाते हैं। ये भगवान की कथा का ही है नियम। लेकिन वहां राजा बैठे हैं, इकट्ठे तो हैं, लेकिन एक नहीं है। एक से नहीं टूटता तो वो प्रार्थना करता है कि इससे भी न टूटे। धनुष नहीं टूटता किसी से। इतने में मैया जानकी आई, सुंदर हाथ में पुष्पों की माला लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं, रंग भूमि जब सिय पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय सकल नर नारी, देख सकल नर नारी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखी तिन तैसी, प्रभु मोरत दे पियत तैसी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम सभी लोग भाई हाथ जय जय राम। रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी, मोहे देख सकल नर नारी, मोहे देख सकल नर नारी। जैसे ही सीता जी आई तो मोहे देख सकल नर नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, रंग भूमि जब सिय पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। और एक तरफ वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोहे न नारी, नारी के रूपा पन्नगार हिरित नूपा। वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोहे न नार नार के रूपा। स्त्री कभी स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती। माताएं जाती हैं दुल्हन देखने, बहू देखने पड़ोस में, कोई पूछता है कैसी आई है वो, बोले ठीक है, लंबी भी है, सुंदर है, नाक न जाने कैसी है, नाक और सही होती तो ठीक है, कुछ ना कुछ नुस्ख
निकलेगा। क्यों? मोह न नार नार के। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा, जितने भी पुरुष वर्ग हैं, जो राजा बैठे वो जानकी को देखकर मोहित हुए, और जो भी स्त्रियां हैं, सखियां हैं, वहां लिखा है ना, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी भगवान श्री राम के लिए लगाया है। और राम जी को जो भी माताएं देखती हैं, सखियां देखती हैं, खुश हो जाती हैं कि हमारी जानकी के लिए इससे बढ़िया और कोई वर हो ही नहीं सकता। सुखदेव भगवान कहते हैं, क्रम से राजाओं ने धनुष उठाया, किसी ने नहीं उठा पाया। जनक जी कहते हैं, मैंने जान लिया, अब को जन माखे भटवानी, वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं। विनीत जी महाराज भी लिखते बड़े सुंदर भाव, बोले उठ इतना महाभाग, उन मूर्खों की तासीर नहीं। मैंने देख लिया इस दुनिया में पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। बोले मैंने जान लिया संसार में कोई वीर है ही नहीं। वीर विहीन मही में जानी, मैंने प्रतिज्ञा गलत कर ली। जैसे इतने शब्द कहे, लक्ष्मण जी बैठे हैं, बोले जनक, अरे तुम्हें ये अनुचित वाणी जो बोल रहे हो, ये सोच कर बोलनी चाहिए। तुमने ये नहीं देखा कि यहाँ रघुकुल मणि भगवान बैठे, श्री राम बैठे, जहाँ रघुवंशी बैठे हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जनक जी ने इसीलिए कहा था कि जब इस देश का, समाज का युवा जब आगे बढ़ेगा, उठेगा, तभी इसका कल्याण होगा। जनक जी भी जानते हैं कि जब तक लक्ष्मण जी नहीं उठेंगे तब तक राम जी उठने वाले नहीं हैं। क्यों? लक्ष्मण जी का स्वभाव है डंडे के जैसा, और राम जी का स्वभाव है झंडे के जैसा। जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा, झंडा लहरा ही नहीं सकता। और जैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हुए, वैसे ही राम जी बोले, रुक जाओ, बैठो। बोले नहीं, बोलने दो मुझे। इनकी हिम्मत कैसे हुई? अरे हम सूर्यवंशी हैं, हम रघुकुल कि आने वाले राजा हो आप, आपके सामने ये इन्होंने बहुत गलत किया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लक्ष्मण जी कहते हैं तुमने बहुत गलत बोला। राम जी बहुत समझाते हैं, रुक जाओ। तो कहते हैं भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो ये तो धनुष रहा, बहुत छोटी बात है। मैं चाहूं तो पूरा ब्रह्मांड गेंद की तरह उठा लूं। जो रावर अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं। जो आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको गेंद की तरह उठा लूंगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित इसलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी का भार है वो शेष के ही फल पे तो है। और जब बोले ना लखन तो पृथ्वी डोलने लगी। राम जी ने कहा भैया शांत हो जाओ, पृथ्वी डोल रही है, सब हिल रहे हैं पृथ्वी के डोलने से। लक्ष्मण जी को बोले कि अच्छी बात है सब डोल रहे हैं, लेकिन दो अभी भी नहीं हिल रहे हैं। बोले कौन? कि एक धनुष और एक आप। अरे आप हिलेंगे तभी तो कुछ काम बनेगा। और जब देखा बहस बढ़ रही है तो विश्वामित्र ने शांत किया दोनों को और राम जी से कहा, राम जी बेटा राम उठो। और ये जनक बड़े दुखी हो रहे हैं, इनके दुख को दूर करो। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं